बहुना किमि होक्तेन सारं वांची च दंडते नास्ति मद्रासम किंचितम सिद्धिदम क्षतिमंडले। यानी कि पूरी पृथ्वी पर मुद्राओं के समान सिद्धियाँ प्रदान करने वाला और कुछ भी नहीं है गैरेंट संहिता। हस्त मुद्राएं यानी कि हाथों के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे एनर्जी सर्किट्स जिनको अगर आपने ठीक से और धैर्य के साथ लाइफ में यूटिलाइज करना सीख लिया, कुछ ही महीनों के बाद आपकी लाइफ में आए चेंजेस को देखकर आप हैरान रह जाओगे। आपकी मस्तिष्क की पावर और शरीर की ऊर्जा का लेवल, आपका कंसंट्रेशन, विल पावर, आपका स्वास्थ्य और तो और आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की पावर इतनी बढ़ जाएगी कि इसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। मुद्राओं के बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च से प्रूव करके दिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप जानते हैं कि साधारण से दिखने वाले ये हमारे हाथ प्रकृति ने इनको कितना पावरफुल बनाया है। हमारे हाथ पंच महाभूत यानी कि उन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि उन्हीं से मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर 3 मुख्य एनर्जीज का निर्माण होता है, यानी वात यानी वायु और आकाश, पित्त यानी अग्नि और जल। और हमारे शरीर में जो भी बीमारियां लगती है इन्हीं की वजह से लगती है। केवल अपनी उंगलियों से ही कंट्रोल कर सकते हो। हमारे यही हाथ हमारे शरीर के 7 चक्रों को प्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे बॉडी एंडोक्राइन सिस्टम सभी ग्लैंड यानी कि पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, सभी ग्लैंड्स की एंडिंग भी उंगलियों के सबसे अगले हिस्से यानी कि फिंगर टिप्स पर आकर होती है। हमारे शरीर के 72,000 नाड़ियों से होकर एनर्जी हमारे पूरे शरीर में बहती है। उनमें से हज़ारों नाड़ियों की एंडिंग भी इन्हीं फिंगर टिप्स पर आकर होती है। और इतनी सारी नर्व्स और नाड़ियों के चलते हमारी उंगलियों के अगले हिस्से के फ्री इलेक्ट्रॉन, सिंपल भाषा में बोलूँ तो बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी बहती है। और हस्त मुद्रा लगाने के दौरान उंगलियों के बीच बनने वाली कनेक्शन या एनर्जी सर्किट के चलते एनर्जी पूरे शरीर के बाहर निकलने के बजाय हमें स्वस्थ और इंटेलिजेंट, हमें स्पिरिचुअल बनाने के लिए वापस हमारे शरीर और ब्रेन की तरफ जाना शुरू कर देती है। इसलिए योग स्क्रिप्चर जैसे गैरंट संहिता, शिव संहिता और हाथ योगा प्रतिपादा में मुद्राओं में विशेष स्थान दिया गया है। और एक इंसान मुद्राओं की मदद से बहुत ही कम समय में अपनी अंदर की स्पिरिचुअल शक्तियों को जागृत कर सकता है। इसलिए हमारे शरीर के 7 अलग अलग चक्र को जगाने के लिए 7 अलग अलग मुद्राओं के बारे में बताया गया है, जिनकी मदद से एक इंसान में चक्रास को जागृत करने की स्पीड को कई गुना तक बढ़ा सकते हो। ठीक चक्रास के तरह ही पतंजलि अष्टांग योग सूत्र के हर एक अंग के लिए अलग अलग मुद्राओं के बारे में बताया गया है। जैसे समाधि के लिए मंडला मुद्रा, ध्यान के लिए धर्मधातु मुद्रा, धारणा यानी कि कंसंट्रेशन के लिए अभिषेक मुद्रा, ब्रह्मचर्य के लिए कुबेर मुद्रा। नेक्स्ट है ज्ञान मुद्रा, मुद्रा ऑफ विजडम, जनान मुद्रा, वायुवर्धक मुद्रा और न जाने ऐसे कितने नामों से जाना जाता है इस पावरफुल मुद्रा को। हस्तियों मुद्राओं में से जितनी भी मुद्राएं हैं सबसे पावरफुल मुद्रा माना जाता है। ज्ञान मुद्रा को हमारी तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर वायु तत्व के अलावा हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी कि हमारी खुद की चेतना को भी रिप्रेजेंट करती है। और हमारा ये अंगूठा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और ज्ञान मुद्रा के दौरान तर्जनी उंगली को अंगूठे के साथ मिलाया जाता है। यानी कि जब एक इंसान अपनी खुद की कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मिलाया जाता है तब उस इंसान का दिमाग धीरे धीरे सुपर कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। और ये मुद्रा हमारे शरीर में वात दोष यानी कि एयर एलिमेंट को भी कंट्रोल करती है। अब हवा का नेचर कैसा होता है, चंचल, और वो ही एयर एलिमेंट हमारे शरीर में भी पाया जाता है। और इसके लिए हमारे दिमाग में भी एक के बाद एक थॉट आते रहते हैं। इसलिए हमारे शरीर में एलिमेंट स्टेबल करने के लिए ज्ञान मुद्रा का यूज़ किया जाता है। और ज्ञान मुद्रा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ज्ञान मुद्रा हमारे दिमाग को वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन की ओर लेके जाता है। इसलिए मेडिटेशन के दौरान सबसे ज़्यादा ज्ञान मुद्रा का यूज़ किया जाता है। मेडिटेशन के अलावा डिप्रेशन, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, ओवर थिंकिंग यानी कि दिमाग से जुड़ी लगभग सारी प्रॉब्लम्स में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ज्ञान मुद्रा लगाने की सलाह देते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा डायबिटीज़ 2 में भी फायदेमंद होती है। ज्ञान मुद्रा हमारे शरीर में वायु तत्व को कंट्रोल करके
हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और हमारी मेमोरी को इंक्रीज करती है। इसलिए इस मुद्रा को मुद्रा ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। अब ज्ञान मुद्रा लगाने के लिए आपको अपने इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के टिप को बिना प्रेशर लगाए बस टच करना है, दैट्स इट। इस मुद्रा की सबसे बड़ी बात यह होती है कि यह मुद्रा कितना भी देर लगा सकते हो। कुबेर मुद्रा इतनी पावरफुल है कि ये शक्ति ब्रह्मचर्य के शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की पावर कई गुना तक बढ़ा सकती है। अब इसके पीछे ना ही कोई जादू है या ना ही कोई अंधविश्वास, इसके पीछे है ऋषियों की एंशिएंट और प्योर साइंस। तो चलिए, कुबेर मुद्रा को इसलिए इतनी पावरफुल मुद्राओं में से एक माना जाता है क्योंकि कुबेर मुद्रा हमारे शरीर में एनर्जी संरक्षित करके रखती है। हमारे शरीर की मेंटल और फिजिकल दोनों एनर्जीज को वेस्ट होने से बचाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे शरीर का एनर्जीज का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे खाने डाइजेस्ट करने में लगाया जाता है, लेकिन कुबेर मुद्रा हमारे शरीर में फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व को बढ़ाता है, हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देती है। इसके चलते हमारे शरीर को खाना पचाने के दौरान कम ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह से कुबेर मुद्रा अपने अंदर की गिल्ट, जेलसी, गुस्सा और नेगेटिव थॉट्स हमारी मेंटल एनर्जीज को सबसे ज़्यादा वेस्ट करते हैं। इन्हें हटाकर आपको पॉजिटिविटी और एनर्जी से भर देगी। और इतनी सारी एनर्जी के चलते कोई इंसान कुबेर मुद्रा लगाकर विजुअलाइजेशन करता है, तब कुबेर मुद्रा सारी एनर्जीज को कंसंट्रेशन करके उस एनर्जी को आपके ब्रेन और थॉट्स में लगा देगी। और जितनी ज़्यादा एनर्जी आप या विचार या थॉट्स में लगाओगे, उतनी ही जल्दी आपके जीवन में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। आपको ब्रह्मचर्य में कुबेर मुद्रा का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कोई इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है तब उस इंसान के पूरे शरीर में एनर्जी का विस्फोट होता है। तब यही कुबेर मुद्रा ब्रह्मचर्य की ताकत एनर्जी को इंसान के शरीर में स्टोर करके रखती है और उसे वेस्ट होने से बचाती है। और अगर किसी भी इंसान के पास इनफ एनर्जी और कंसंट्रेशन पावर हो तो उसके लाइफ में ऐसा क्या है जिसे वो अचीव ना कर सके, क्योंकि एनर्जी का एक ही थंब रूल होता है, वो ये है कि वेयर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। और जिस तरफ भी आपकी एनर्जी जाएगी वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। अब कुबेर मुद्रा लगाने के लिए आपको अपने सबसे छोटी उंगली और रिंग फिंगर यानी कि अनामिका फिंगर को मोड़कर हथेलियों में लगा देना है और इंडेक्स फिंगर, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे इस तरह एक जगह पे मिला देना है, दैट्स इट। ये है कुबेर मुद्रा। और मुद्राओं की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप मुद्राओं को कभी भी और कितना भी देर लगा सकते हो। मुद्राओं को लगाने का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टडी, साइंटिस्ट ने प्राण मुद्रा लगाए पार्टिसिपेंट्स को हाथों को ईपीआई मशीन से स्कैन किया तो प्राण मुद्रा लगाने के 20 मिनट बाद प्राण मुद्रा द्वारा बनाए गए पोस्चर्स यानी कि एनर्जी सर्किट होने में लगभग 45 से 50 मिनट का टाइम लगता है। अभी तक आपने दो मुद्राओं के बारे में जान चुके होंगे। कुबेर मुद्रा जो कि एनर्जी को आपके शरीर में संरक्षित करके रखती है, दूसरा है ज्ञान मुद्रा जो कि सीधे आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है ताकि आप अपनी एनर्जी को अपने पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ड्रीम और गोल्स की तरफ डायरेक्ट कर सके। आपका कोई ऐसी भी मुद्रा भी होती है जो शरीर में एनर्जी यानी कि प्राण, लाइफ फोर्स एनर्जी के लेवल को इंक्रीज कर सके। तो यस, प्राण मुद्रा हमारे शरीर में प्राणवायु को इंक्रीज करती है। अब आप ये सब जानते ही होंगे, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। इनके माध्यम से एनर्जी हमारे शरीर में बहती है और जब हम कभी हमारे शरीर की कोई भी नाड़ी ब्लॉक हो जाती है तब उस नाड़ी से संबंधित अंग भी निर्जीव होने लगती हैं। लगता है कि शरीर में नई नई बीमारियां होने लगी है, लेकिन प्राण मुद्रा लगाने से हमारे शरीर की नाड़ियां कभी भी ब्लॉक नहीं होती, जिसके चलते प्राण यानी कि लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे शरीर में स्मूथली बहती है। इसके चलते हमारे शरीर का एनर्जी लेवल, शरीर के रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत ही बढ़ जाती है। और अगर आपको बहुत ही जल्दी में उठने में कोई प्रॉब्लम होती है तो या आपका शरीर हमेशा आलस भरा होगा या आपके अंदर मोटिवेशन की कमी रहती है, प्राण मुद्रा लगाने के बाद आपका आलस्य छूमंतर हो जाएगा, आपका शरीर एनर्जी से भर जाएगा। प्राण मुद्रा लगाने के लिए आपको अपने सबसे छोटी उंगली और अनामिका फिंगर अपने अंगूठे से मिलाना है और बाकी की दोनों उंगलियों को स्ट्रेट रखना है, दैट्स इट। और ज्ञान मुद्रा के बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए प्राण मुद्रा को हमेशा ज्ञान मुद्रा के बाद 15 से 20 मिनट तक लगाया जाता है। नेक्स्ट है नमस्ते मुद्रा यानी कि अंजलि मुद्रा। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में एनर्जी के 3 मुख्य चैनल्स होते हैं, ईड़ा यानी कि लेफ्ट चैनल, पिंगला यानी कि राइट चैनल और सुषुम्ना जो कि मध्यम में होती है। और एक ऑर्डिनरी इंसान में सुषुम्ना नाड़ी बंद होती है
और नमस्ते लगाने के दौरान जब एक इंसान अपने हाथों को एक दूसरे के साथ टच करता है तब हाथों में ब्रेन नर्व्स के एंड पॉइंट्स और इड़ा और पिंगला के चलते हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर यानी कि राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होने लगते हैं और एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होने लगते हैं। इसके चलते दोनों हेमिस्फीयर के बीच बनने वाले कनेक्शंस मजबूत होने लगते हैं और जब हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तब हमारा कंसंट्रेशन बहुत ही गहरा हो जाता है, जिसके चलते हमारी सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे ओपन होने लगती है और इवेंचुअली लास्ट में सुषुम्ना नाड़ी से एनर्जी सभी चक्रास को ओपन करती हुई हमारे ब्रेन के तरफ जाना शुरू कर देती है। इसलिए हमारे ब्रेन के हेमिस्फीयर के बीच बनने वाले कनेक्शंस को भी मजबूत कर देती है। तो ये साइंटिफिक रीज़न इसलिए हमारे देश में नमस्ते करने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। नमस्ते मुद्रा इतनी पावरफुल है कि ये मुद्रा हमारे शरीर की एनर्जी, वात, पित्त और कफ को तीनों को एक साथ बैलेंस रखती है। केवल नमस्ते मुद्रा लगाने से आप अपने शरीर में पंच तत्वों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब नमस्ते मुद्रा आप सबको लगाना तो आता ही है, बस आपको नमस्ते मुद्रा लगाते समय अपने दोनों हाथों को अपने अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र के पास रखना है, दैट्स इट। और आप इन सभी मुद्राओं को एक साथ प्रैक्टिस करने के लिए ये कर सकते हैं कि सुबह शाम 15-15 मिनट नमस्ते मुद्रा लगाए, ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा कभी भी लगा सकते हैं। इवन अगर आप एक हाथ से कुछ काम कर रहे हो, सिंगल हाथ से भी इन मुद्राओं को लगाया जा सकता है। और सोचते समय यानी कि विजुअलाइजेशन करते समय आप कुबेर मुद्रा लगा सकते हो। इसी तरह से आप सभी मुद्राओं के बेनिफिट्स एक साथ ले सकते हो।